थोड़े से कुछ अलग अलग तरीके के ना जो प्लेन लैटिस है ना गैस, कुछ एप्लीकेशन हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से हम बनाएंगे। थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। हमारे पास एक हेक्सागोनल लैटिस है। इन हेक्सागोनल प्लेन लैटिस या फिर लैटिस जो आपके पास है, जो आपका ट्रांसलेशनल वेक्टर है। गिवन बाय ई इज इक्वल टू 2a प्लस 3b। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर। खोजिए थोड़ा सा इसको, आप सॉल्व करिए बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चन शायद आपने ना देखे हो, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना जो आपका फाई है, जैसे हेक्सागोनल प्लेन लैटिस जो आपके पास बनता है, उनके बीच में जो एंगल आपके पास होता है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली। तो हेक्सागोनल प्लेन लैटिस जैसे आपने देख रखा है, आपने भी पढ़ा है कि भाई हेक्सागोनल आपका कैसा बनता है, तो ये उसी के तौर पे हम थोड़ा सा लेके चलने वाले हैं। बस ये कि हमने रिलेशन इसका नहीं देखा होगा गाइस, है ना। बस टी तो आप समझ रहे हैं कि भाई टी इज इक्वल, अगर आपके पास ऐसा है तो मान लीजिए 2a प्लस 3b, तो हमने आपको जैसे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इस तरीके के जो आपके ट्रांसलेशनल वेक्टर थे, मैंने ये सब तो बता रखा है guys, आप भी जानते हैं बढ़िया से इसके बारे में, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा अब ये जो रिलेशन है थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन अलग हो जाएगा गाइस। देखिए हमारे पास ना ये बेसिकली हेक्सागोनल जो लैटिस है वो 3 डायमेंशनल ही होता है। 3 डायमेंशन के लिए ना जो आपका टी होता है, क्या होता है गैस, n1a प्लस n2b, ये मान लीजिए आपके पास है, ठीक है ना। ये आपका फिर n3c है। तो अगर अपने ट्रांसलेशनल वेक्टर में जो आपके इंटीजर यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं, क्या है, n1 n2 की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी डायरेक्शन हम निकालने के लिए क्या करते हैं गैस, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर, इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं एक ब्रैकेट में लेके, डायरेक्शन ट्रांसलेशनल वेक्टर जो आपका p इज क्या होता है, n1 n2 n3। ठीक है, ये आपके पास है। क्या होगा गैस, यहाँ पे कंपैरिजन करिए, 2 है 3 है और अगला वाला 0 है, तो 2 3 0, इससे हम डायरेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यही अगर मैं ब्रैकेट को बदल दूंगा इस, मान लीजिए गलती से, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर ऐसे लिख दिया जाएगा इस, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है गैस, ये आपका मिलर इंडिसेस हो जाता है। तो इसीलिए हमें डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो हम हटा देते हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो फॉर्मूला है ना गाइस, वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट, जैसे कि आपका क्या है, मैग्नीट्यूड,
रिजल्टेंट भी आप बोल सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास है। ये पूरा पूरा फॉर्मूला आप ले लीजिए। जैसे कि आपका ये जो पहला वाला था, ये n1a का होल स्क्वायर प्लस n2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, दो ही आपके पास है, तीसरा वाला तो है नहीं हमारे पास, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं गैस यहाँ पे फिलहाल के लिए। दो के लिए हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला काम करता है। n1a का होल स्क्वायर n2b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर आपके पास 2 n1a n2b cos फाई, ये चीज़ हमारे पास मान लीजिए हो जाती है। तो यही सब फॉर्मूला में हम रख लेते हैं। क्या लग रहा है गाइस आप लोगों को अब? ये जो रिलेशन है n1a मतलब कि 2a आपके पास था गाइस यहाँ पे, है ना। ए की वैल्यू हम जानते हैं 3 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 इंटू थ्री इसका होल स्क्वायर, तो 2 इंटू थ्री मतलब 6, 6 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 36 प्लस n2b मतलब यहाँ पे 3b था, तो b की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू थ्री आपका 9, तो 9 का होल स्क्वायर यहाँ पे 81, ठीक है, फिर प्लस 2 आपका n1a, तो आप क्या कर सकते हैं, n1 की वैल्यू हम जानते ही है 2 है, 2 इंटू थ्री मतलब 6, फिर n2b ये 3 इंटू थ्री 9 cos 120, जी आपके पास मान लीजिए इतना हो रहा है। इसको देख लीजिए गैस, 36 प्लस 81 प्लस 108, है ना, 6 9 54 इंटू 2, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है गैस, आपको ध्यान है क्या? अगर आप cos 120 की वैल्यू जानते रहेंगे तो फिर आपका काम हो सकता है, इसको आराम से वैल्यू को निकाल सकते हैं। वैसे हमारे पास कैलकुलेटर रहेगा तो गैस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। -1/2 होता है गैस, ठीक है, तो ये फिर से 54 मतलब ना 36 प्लस 81 माइनस 54 आपके पास ये हो जाता है। बस आपका काम हो गया, क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो बस आप इसको रखिए और अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करिए, यहाँ पे फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस सॉल्व करने के बाद? मान लीजिए 36 है माइनस 80 प्लस 81, ये आपका 7 3 11, ये 6 1 7 8 3 11 माइनस 54 इंटू 7 में से 4 गया 3, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, इतना मेरे पास है। अब इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं गैस, अंडर रूट ऑफ 63 कितना आ जाएगा 7.94 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा ये जब तो आपके पास दो दिए रहेंगे तो हम ऐसे थोड़ा सा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बढ़िया से हम कर सकते हैं। इसमें ये भी ध्यान रखिए ये आपका हेक्सागोनल के लिए बस काम करेगा और सबके लिए नहीं काम करेगा। इसी में थोड़ा सा मैं अपने जो फॉर्मूलाज है वो मैं बदलने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल आपको दे देता हूँ तो वहाँ पे अलग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो थोड़ा सा देखते हैं गैस, ठीक है, क्या है आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम मान लीजिए है। टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड,
टू द ट्रांसलेशनल वेक्टर। ई इज इक्वल टू वैल्यू मान लीजिए दे रखी है हमारे पास, कितना है? आपका है 2a प्लस 3b प्लस 4c। ये मेरे पास मान लीजिए दे रखा है। ए इज इक्वल आपका कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। ई इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम। सी इज इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम। Determine the magnitude and the direction of the translational vector। ये आपके पास है, ठीक है। अब देखिए इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका देखिए जो फॉर्मूला होगा ना गाइस, मैं आपको फॉर्मूला बताया था एक्चुअली, क्योंकि हमें नहीं पता है ना इसके बारे में। इन सब के फॉर्मूला ही बस हमें याद रखने हैं, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। जो आपका रिजल्टेंट है ये आप जैसे कि n1a n2b प्लस ये n3c जैसे दिख रहा है ना, तो n1a का होल स्क्वायर प्लस n2b का होल स्क्वायर प्लस n3c का होल स्क्वायर, ये चीज़ें मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दे रखी हैं। इसको सॉल्व करना अब हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है गैस, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्शन की इसकी बात करता हूँ, डायरेक्शन आप कैसे निकालते आ रहे हैं गैस, आपको ध्यान है क्या? जैसे ये जो पूरी पूरी वैल्यू दिख रही है ना आपको, इसमें से जो भी आपका ये n1 हो गया, n2 हो गया और आपका n3 हो गया, डायरेक्शन तो हम यहीं से निकाल लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्या है आपका 2 3 4 आपका डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा गैस, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आप सबकी वैल्यू तो देख ही रहे हैं। आपका n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है, n3 की वैल्यू 4 है, फिर ए की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम है, बी की वैल्यू 3 एंगस्ट्रॉम है, सी की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम है, मतलब कि n1a तो 2 इंटू 2, ठीक है, आराम से एकदम होल स्क्वायर। फिर n2b मतलब कि 3 इंटू 3 होल स्क्वायर। फिर क्या है n3c मतलब क्या हो जाएगा गैस आपके पास, ये आपका 4 इंटू 4 हो जाएगा गैस, है ना। तो 4 तो 16, ये 9 तो 81 प्लस 16 है तो ये आपका 256। इसको अगर आप फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, फाइनली एक ही बार इसका अंडर रूट करके मैं लिख दे रहा हूँ 15 पॉइंट, ये आपका हो, ठीक है, क्लियर एकदम हो जाएगा अब हमारा। ऐसे और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और भी जो इसके सिमिलर हैं वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। थोड़े से कुछ अब जो वैल्यूज़ हैं उनको बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या किया जा सकता है गैस यहाँ पे, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हम जैसे हेक्सागोनल वाला जो देख रहे थे ना, इसमें हमने आपको 2 ही दिए थे गैस, आपके ए और बी बस दिख रहे थे। अगर इसमें ही हम 3 अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके पास एक सिंपल हेक्सागोनल सिस्टम है, 2 लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है ना, तो वही है, अगर आपके 3 वहाँ पे दिख रहे हैं मतलब 2 लैटिस पॉइंट्स है, लेकिन वो 3 तरीकों से आपके पास एक जगह ए प्लस बी और एक जगह सी है।
तो ए प्लस बी जैसे आपका है, तो वहां से हम एक बार सॉल्व करेंगे उन दोनों को साथ मिला के, फिर उन दोनों के कंबाइन वर्जन के कारण एक जो वैल्यू मिलेगा वो अब तीसरे के साथ कंबाइन हम वहां पे कर देंगे। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अब दिमाग हमें लगाना है guys, ठीक है ना, फॉर्मूला यहाँ पे अलग तरीके का सीखना पड़ेगा हमें। चलिए लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नोट करते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, देखिए डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिस पॉइंट्स। ठीक है ना, सिंपल हेक्सागोनल सिस्टम। ये आपके पास मान लीजिए है विथ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम, ये मान लीजिए मेरे पास रहा है, एंड सी इज इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम। अब क्या हो रहा है गाइस, फर्दर द इंटीजर्स n1 is equal to 4 units, n3 n2 is equal to 3 units, and n3 is equal to 1 units respectively। अब इसको लेके थोड़ा सा हम एक नए तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या है ना गाइस, हम दो को एक साथ लेके करेंगे, जैसे कि ये ए और बी है, एक बार आप इनको, जैसे कि दो का मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि हमने हेक्सागोनल का पीछे करा, तो वैसे ही आप उसका पूरा पूरा करेंगे। एंड आपके पास जो हेक्सागोनल होता है, हम जानते ही हैं कि हमारे पास वहाँ पे जो एंगल होता है ए और बी के बीच में, मान लीजिए आपका 90 डिग्री होता है, और आपका जो सी वाला होता है, अगर उसकी बात करें, मतलब जो गामा होता है, नहीं, जैसे कि तीनों जो एक्सिस आपके पास थे ना, जो तीन एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहे थे अल्फा बीटा गामा, जैसे मैंने आपको बताया था, तो अल्फा बीटा आपका 90 डिग्री होते हैं, और आपका जो गामा होता है वो आपका 120 डिग्री आपके पास होता है गाइस, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम बस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा जो आपका सिंपल हेक्सागोनल सिस्टम उसको हम यूज़ करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा गाइस। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। इन अ सिंपल हेक्सागोनल सिस्टम, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। गामा जो आपका होता है 120 डिग्री आपके पास होता है। फिर क्या है आपका द ट्रांसलेशनल वेक्टर बिटवीन द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। डिटरमाइन इनटू 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप में हम इसको डिटरमाइन कर सकते हो। सबसे पहला वाला उसी सेम प्लेन में होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट R1,
तो वही आपका आ रहा है यहाँ से, ये हम निकालते कितना हो जाएगा आपका, सेम प्लेन में है तो आपका ये n1 a का होल स्क्वायर n2 b का होल स्क्वायर प्लस 2 n1 a n2 b, फिर आपके पास, और इसमें एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं गाइस, हमारा ना जो क्वेश्चन है इसमें ए बी सी सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे मान लीजिए दे रखी हैं, ठीक है, तो ए बी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और n1 और n2 की भी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे गाइस, ठीक है, तो n1 a, तो आप n1 a करने जाएंगे तो n1 की वैल्यू 4 है और आपका a की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, फिर n2 b, तो n2 की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और उनके बीच में एंगल जो आपके पास है गाइस वो आपका एक तरह से जो गामा है दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका 120 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर 3 इंटू, नहीं सॉरी सॉरी, ये n1 a एक बार मैं देख लेता हूँ, 4 इंटू 3 एक्चुअली, सॉरी गैस, 4 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 2, 4 इंटू 3 जी आपके पास है कितना हो जाएगा ये, 7 12 12 का होल स्क्वायर तो वही 144, ये 81 माइनस ये कितना हो जाएगा गैस आपके पास, ये 4 3 12, 12 इंटू 9, और कितना 12 इंटू 9 मतलब 108, तो 2 इंटू 108, और ये कॉस 120 मैंने -1/2 करा था तो इसलिए माइनस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा कैसे यहाँ पे 144 प्लस 81 माइनस 108, आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे होगा ना गाइस, ये आपको इतना हो जाएगा, जैसे कि 144 में से अगर मान लीजिए मैं 108 लेके चला जाता हूँ कितना आ जाएगा 36, 36 प्लस 81, हाँ मतलब 117 आपके पास आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास है, या फिर इसको चाहो तो ये आपका इतना हो जाता, तो ये आपका पहला वाला है, मतलब जो आपके पास सेम प्लेन में थे हम उसकी बात मान लीजिए कर रहे हैं, तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम तीसरे के साथ अब फिर से करने वाले हैं गैस, अब क्या होगा सेम चीज़ हम देखते हैं, और सेकेंड स्टेप जो आपका कॉस 90 डिग्री है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, therefore resultant R2 will be, ठीक है, तो आपका R2 इज इक्वल टू वही जो आपने R1 पहले निकाला था वो R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस M3C, आपका कितना हो जाता है यहाँ पे, फिर क्या होता है गैस आपके पास यहाँ पे R1 यहाँ पे करते, फिर M3C करते, फिर कॉस 90 डिग्री करते, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो आपकी ज़ीरो होती थी, इसीलिए इसका महत्व खत्म हो गया, इसलिए आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसको सबको हम इरेज कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 117 प्लस M3C, तो 1 इंटू होल स्क्वायर, फाइनल आपका जो आंसर होगा ना गैस 133 आपका ये अंडर रूट में, ठीक है।
नोट करिए इसको। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज into FCC structure। ठीक है, FCC structure with its unit cell parameter as 2 angstrom। Calculate the density if 0.2 kg of the element contains 24 into 10 की पावर 23 एटम्स। थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग हो गया गाइस। अब एलिमेंट है जो कि क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर में, उसकी जो यूनिट सेल पैरामीटर है 2 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए मैंने दे रखा है। हमें डेंसिटी को कैलकुलेट करना है अगर यहाँ पे ना इसका जो 0.2 kg एलिमेंट है वो इतने एटम्स को कंटेन कर रहा है। तो ये चीज़ अब कहाँ से आएगी, कैसे थोड़ा सा सोचा जा सकता है, इसको हम सीखने वाले हैं गाइस। डेंसिटी ही वैसे कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी के बारे में तो हम आइडिया जानते हैं गाइस। एफसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो एफसीसी में इफेक्टिव नंबर कितना होता है गाइस? 4 आपका हो जाता है। ये आपका 2 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए दे रखा है। मास आपके पास जो है 0.2 kg है, और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं टेन की पावर 23 है। ठीक है, इतना है मान लीजिए मेरे पास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अपना, सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं गैस। कितना हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब कि वही जो आपके पास एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर यूनिट सेल, या फिर इफेक्टिव नंबर, तो ये आपका 4 होता है। तो कितने हो जाएंगे गाइस नंबर ऑफ यूनिट सेल? 6 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका हो जाता है। अब चाहे तो हम वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं गैस। कितना हो जाता है हमारे पास ना, जो भी अपने नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं इनटू जो भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब ए क्यूब होता है, या फिर वी इज इक्वल टू ए क्यूब। 2 एंगस्ट्रॉम था ना, देखिए तो 2 एंगस्ट्रॉम था, 2 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब 2 इंटू, ये आपके पास मान लीजिए है। इसी को हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आपका मान लीजिए 2 की पावर 3, तो 8 हो जाएगा, 8×48, और ये 10 की पावर -30 जैसे होगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर -7, और ये 8×48, 48 इंटू 10 की पावर -7 मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका ना, जो भी सब्सटेंस आप वहाँ पे मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपका वॉल्यूम इसमें हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं गैस, वॉल्यूम अब देख सकते हैं, जो भी आपका सब्सटेंस है, फिर आपके पास मास तो दिया गया है, तो बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी जो आपका रो होता है
मास पर यूनिट वॉल्यूम, कर दीजिए ख़त्म आपका खेला। इतना होगा कि मास आपका वही 0.2 kg और वॉल्यूम आपका, इसको हम सिंप्लीफाई करके 10⁻⁻7 ऊपर आएगा तो 10⁻+7 होगा। फिर आपका फाइनल वैल्यू होगा, डिवाइड करने के बाद मान लीजिए 4.17 इंटू 10⁻4 kg/m³। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा चाहे तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, कैसे हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, फिर आपका जो सब्सटेंस वहाँ पे होगा उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा गाइस। ठीक है, पता होना चाहिए एकदम बढ़िया से, नहीं तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, समझिए। चलिए, तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। कुछ भी आपको समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा, कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, रिवीजन करते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, और भी मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हल्के मत लीजिएगा, बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।